नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के आईएमए में, जो कि करमटोली चौक पर स्थित है, जहां पर प्रभात खबर के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां हम रांची मेयर पद के सभी प्रत्याशियों से सीधा सवाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम सभी मेयर प्रत्याशियों से अलग अलग बात भी करेंगे और आपको बताएंगे कि उनकी प्राथमिकताएँ क्या हैं, वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं सभी लोग संविधान को मानने वाले हैं और ईमानदार लोग हैं और समाज का वास्तव में करना चाहते हैं, जो उनके मन में है वो करना चाहते हैं। तो क्या उनके अलावा बाकी जितने प्रत्याशी हैं, जैसा उन्होंने एफिडेविट दिया है, क्या वो सभी प्रत्याशी दे सकते हैं? देखिए, कई ऐसे चुनाव होते हैं, लेकिन एफिडेविट का हमने तो सुना नहीं है। प्रधानमंत्री भी एफिडेविट देते नहीं है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम जनता को क्या देंगे। चुनाव जीतने के बाद और जो हमारा घोषणा पत्र होता है, और उस घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव जीतने के बाद लोग काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नया कोई हमारे प्रत्याशी ने एफिडेविट दिखाया है, लेकिन हाँ, हम लोग एफिडेविट का मतलब घोषणा पत्र ही होता है जो हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र को दिया है। नगर निगम जो एग्जीक्यूट करती है उनके द्वारा बनाया गया जो गरीबों के लिए बिल्डिंग, कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है। दूसरी बात, जितने पार्षद के द्वारा शहर के बीचों बीच में छिद्र करके बोरिंग करके आपने टैंकर लगाया, कहीं भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक भी में भी नहीं है। जानकारी अधूरी है आपकी। और मैं बता दूं, विमेंस कॉलेज जैसे सरकारी, पहले सुनते जाइए, फिर मैं बता रही हूँ। वीर बिरसा नगर भी नगर निगम के द्वारा बनाया गया, वहाँ भी हार्वेस्टिंग का प्रावधान डाला गया है। इसके अलावा विमेंस कॉलेज के अंदर हमने अपने फंड से ही वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग किया। इसके अलावा जितने भी सरकारी बोरिंग सूख गए थे, जो भी चापाकल सूख गए थे, ऐसे चापाकलों को भी हार्वेस्टिंग हम लोगों ने बनाने का कार्य किया। और अभी आप कह रहे थे कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके पास जगह पर्याप्त होती है। उनके पास जो सामने में जगह छूटता है गिफ्ट डीड के नाम पर, तो वहाँ पर उनके वाटर हार्वेस्टिंग बना सकते हैं। छोटे छोटे जो घर होते हैं वहाँ नहीं बन सकती है, इस कारण से ये प्रावधान लाया गया था। और जहाँ भी सरकारी ज़मीन है, ये प्रावधान मैं बता दूं भैया, 2024 में आया था, नहीं 2022 में आया था कि जितने भी सरकारी ज़मीन है वैसे जगहों पर वाटर हार्वेस्टिंग होगा। और लेकिन जब तक होता, फंड आ गए थे लेकिन कार्य रुक गया। लेकिन रुगड़ीगढ़ा जब बना था वो 2009 या 10 में बना था, आपको याद होगा। और ये रेरा जब आया था, जो रेरा बिल्डिंग मैप का जो आता है, चूँकि नक्शा पास कराने का हमारे पास 2010 में जब हम लोग नगर निगम का म्यूनिसिपल एक्ट बनाए थे, बिहार में म्यूनिसिपल एक्ट था, 2010 में हम लोग म्यूनिसिपल एक्ट बनाए। उसके बाद झारखंड का जब म्यूनिसिपल एक्ट बनने लगा और रेरा एक्ट आया, तब ये मस्ट कर दिया गया कि हर बिल्डिंग में वाटर हार्वेस्टिंग दिया जाएगा। इसीलिए वो रेरा से पहले का था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जितने भी बिल्डिंग्स हैं रेरा के तहत उसको वाटर हार्वेस्टिंग का देना जरूरी है, इसको समझिए। सबसे पहले मैं हमारी दीदी रोशनी खलखो जी से सवाल है। दीदी, आपने एक अच्छी बात कही थी कि बुलडोजर चल रही है, क्योंकि सभी आप लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं। क्या बुलडोजर ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के लैंड पर बने मकान पर चला है, जो सीएनटी का उल्लंघन करती है, उस मकान पर बना था, उस पर बुलडोजर चला है? क्योंकि आज स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि रांची में आदिवासियों की स्थिति क्या रह गई है महानगर में। आप अपने चारों ओर देखिएगा तो जो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है नगण्य होते चले गए। तो पहला सवाल दीदी आपसे ये रहेगा, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मिला है आपको, आप हमारे आदिवासियों के लिए इस तरह का क्या मुद्दा है कि हमारे आदिवासी सुरक्षित हो पाएंगे? दूसरा सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार सुजीत कुजूर जी हैं। सर, एक सेकंड, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर देना चाहते हैं। दूसरा सवाल मेरा सुजीत कुजूर जी से है कि आपने कहा कि आप युवाओं के लिए रात्रि प्रहरी की सुरक्षा रोजगार देने के रूप में ला रहे हैं और महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। ये मुद्दा आपका सिर्फ कहने के लिए तो नहीं रह जाएगा। और तीसरा सवाल दीदी आपसे, रमा दीदी से। दीदी, हम लोगों ने आप लोगों को समाज के लिए लड़ते देखा है, लेकिन चुनाव के बाद एक बार मेयर बनने के बाद आप नज़र नहीं आए। तो तीसरा सवाल आपसे भी रहेगा दीदी कि आप रांची महानगर निगम में हम लोगों ने से दूरी हो गया था। आप तीनों के लिए एक एक सवाल, एक एक लाइन पे तीनों जवाब देते। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन बुलडोजर ऐसा नहीं है कि केवल आदिवासी समाज पर ही चल रहा है। मुझे भी बहुत तकलीफ होती है इस बात को देख करके कि अपने लोग हैं और पूरी राजधानी में हर कोई अपना लोग है, और जहाँ भी बुलडोजर चल रहा है मैं सबका विरोध कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इसीलिए मैंने कहा कि इसका प्रावधान तो पहले से तय था।
अभी जो तत्कालीन में वो सारी फाइलें हैं, अगर वो सरकारी जमीनों को चिन्हित कर लिया गया था, अगर उस पे बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया रहता, ये तो सरकार को पहल करनी चाहिए थी कि सरकार के पास ऑप्शन था, लेकिन सरकार ने नहीं किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं बस आप इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे आने के बाद अगर मैं आती हूँ, जनता का प्यार मुझे मिलता है, तो निश्चित ही वो फाइल को दोबारा जागृत करके कैसे विस्थापितों को हम लोग बसा सकते हैं, कैसे उन्हें रोजगार में उसमें ला सकते हैं, वेंडर जोन बना करके उन्हें स्थायी कर सकते हैं, उसके लिए कार्य करेंगे। मैं एक युवा हूं और मैं युवाओं का दर्द समझता हूं कि आज अगर सुबह में आप निकलिएगा तो हमारे युवा किस स्तर से जो है वो लोग मैदानों में और सड़कों में जो है वो लोग जो है सुबह शाम मतलब हर समय रोजगार की तलाश में रहते हैं। अगर मैं आता हूं, ये मेरी पहली प्राथमिकता में से एक है कि अगर मैं आता हूं तो नगर निगम के माध्यम से 3000 रात्रि प्रहरी की नियुक्ति जो है उसको मैं ज़रूर निकालूंगा। ये मेरा वादा है और ये मेरा कर्तव्य भी रहेगा मेरे हर एक जवान साथियों के लिए। सवाल किए थे, आपका सवाल भी सही था, लेकिन ये भी जान लीजिए रांची में जितने भी आंदोलन हुए सब में हमारी सहभागिता रही है, और पहले भी रही है, अभी भी रहती है, हमेशा रहेगा भी, क्योंकि जो भी मुद्दा हुआ है हम लोग उसको रखे हैं। बीच में थोड़ा सा इसलिए आपसे दूरियां कम हो गई होंगी या फासला कम हो गया होगा, क्योंकि पार्टी ने मुझे फुली ट्राइबल बेल्ट में हमें काम करने के लिए भेज दिया था, सिमडेगा जिला, चाईबासा जिला, तो हम ज़्यादा उधर दिखते थे, रांची में कम दिखते थे। नशा मुक्ति के लिए कोई प्रावधान है आप लोग के पास जो महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करता है? और महिलाएं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। हमारे चूल्हा चौका से लेके सब कुछ प्रभावित होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, इसको बैन भी कर दिया गया है। और जो विज़न है हमारा, जैसे कि हमने देखा है, हमारे मोहल्ले में भी देखा है, ड्रग्स वगैरह एडिक्शन हो रहा है, बढ़ रहा है, बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं। इसको ख़त्म करने के लिए हम जागरूकता अभियान चलाएंगे, और जागरूकता अभियान के साथ साथ यंगस्टर्स को स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कराएंगे ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें और नशा छोड़ सकें। मैं रमा दीदी और उनसे सवाल रहेगा कि आप लोग चूंकि सेवा दे चुके हैं नगर निगम में, तो कुछ 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे बताएं जिसपे कि दोबारा रांची की जनता आप पर भरोसा करे। देखिए, रांची में बुनियादी सुविधाओं में सबसे बड़ा जो समस्या है पानी की समस्या है, क्योंकि जहाँ भी आप जाइएगा, मैं पहले भी अपने बातों को रखी थी कि आप 1 नंबर वार्ड से लेकर 53 वार्ड आप जाइए, हर जगह पे अभी गर्मी का भी दिन आने वाला है और सब पानी की समस्या रहेंगी। तो पानी कैसे 3 डैम से हम लोग पानी लाते हैं, और चूँकि दिल्ली वगैरह में आप देखेंगे कि दिल्ली जल बोर्ड होता है, हमारे यहाँ जल बोर्ड भी था और सुरेश साहू जी को हम लोग उसमें जल बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, लेकिन वो समन्वय नहीं होने के चलते, चूँकि दिल्ली जब जल बोर्ड बनता है तो वो डैम और राइजिंग पाइप और कनेक्शन देना एक संस्था को हो जाता है। यहाँ तो है कि डैम से राइजिंग पाइप पीएचडी के माध्यम से जाता है और हमको सिर्फ कनेक्शन देना पड़ता है। तो इस पर हम लोगों को फोकस करने की आवश्यकता है कि पूरे रांची में कैसे हम जल की सुविधा दें। दूसरा है कि सीवरेज एंड ड्रेनेज, हम बहुत शॉर्ट में बोल रहे हैं। पूरे शहर में क्या गर्मी क्या बरसात में तो दयनीय स्थिति हो जाती है, जल जमा हो जाता है। तो इस पर पूरे प्लान से आवश्यकता है कि सीवर एंड ड्रेनेज क्या हमको व्यवस्था करना है, और एक भवन नियमितीकरण का, जिसमें आपको पहले बताया कि जो रेरा के तहत जो हमको कैसे जल जमाव, ये क्या बोलते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग का हो, तो इसको जमीन में पानी का लेयर बराबर रहे, इसको लेकर के करना है। ये मुद्दा लेकर हम जा रहे हैं और जनता इस मुद्दे पर भरोसा जता सकती है। सवाल भरोसे का और फिर भरोसे के टूट जाने का बताइए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई को मैंने बतलाया था कि मेरा विज़न क्या है। सचमुच राजधानी को राजधानी बनानी है कि बेहतर सुविधा उसके वार्ड में ही, उसे नगर निगम की बड़ी बिल्डिंग या फिर कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े, उसकी जो मूलभूत सुविधा है उसके वार्ड में ही उसको कैसे मिले, उसके लिए हम लोग प्रावधान लेके आ रहे हैं। और सचमुच रांची राजधानी की जनता इससे खुश भी बहुत है। लगातार इस पे मुझे लोगों का की कमेंट आ रहे हैं और लोग मुझे कह भी रहे हैं इस बात को लेकर के कि अगर अपने जगह पर होगा तो स्थानीय लोग बहुत आराम से, जो बुजुर्ग भी है वो अपनी बातें बहुत आराम से
कहीं छोटे जगह पर जा करके छोटे केंद्र से बोल सकते हैं, बड़ी बिल्डिंगों में जाने में असुविधा होती है। स्वास्थ्य केंद्र की मैंने बातें की कि सचमुच स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल तो बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन जब छोटी छोटी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए मोतियाबिंद का उसका कैंप लगा करके कैसे उसमें, तो एक स्वास्थ्य केंद्र जब रहेगा तो इसमें सुविधाएं होंगी। एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाएगी तो आज आए दिन आप पेपर में जो पढ़ते होंगे बड़े बड़े कि एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से क्या क्या समस्याएं हो रही है, वो सारी समस्याएं नहीं रहेंगी। तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं भैया, लेकिन टाइम बहुत लंबा लगेगा मेरा विजन बताने में आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप व्यस्त समय में सारे प्रत्याशी आए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, काफ़ी कम वक्त बचा हुआ है, आप तैयारियों के बारे में बताएं। हाँ, कम वक्त तो बचा हुआ है और कई कार्यक्रम कई जगह पे मुझे जाना भी है, बुलाया भी जा रहा है और साथ साथ जो समस्याएं हैं अपने टोले मोहल्लों का लोग बता भी रहे हैं और उसके बाद उम्मीद भी जता रहे हैं कि आपने जो पहले किया था हो सके कि उस वार्ड में हमारा काम है, हर वार्ड में हमारा काम किया हुआ है। तो लोगों को ये उम्मीद जगी है कि जब हर वार्ड में हमारा कुछ ना कुछ काम था एक शॉर्ट टाइम में, तो इस बार आइएगा तो निश्चित रूप से आप काम कीजिएगा। यशस्विनी जी भी साथ में है, पिछली बार ये खड़ी हुई थी लोकसभा चुनाव में, 5 लाख से ज़्यादा वोट लाए थे। तो क्या जो आसपास के इलाके में घूम रहे हैं, क्योंकि रांची नगर देखिए निगम जनता का प्यार है, जनता भरोसा जताती है। हमारे यशस्विनी से आपको जनता का भरोसा मिल रहा था उनको और इस बार चूक गई। आने वाला समय में निश्चित रूप से जनता उनको अधिक से अधिक भरोसा जता करके जिता के लाएगी। यशस्विनी जी, आप बताइए जी कैसी चल रही है? जी, बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आपको पता है अभी नगर निगम का चुनाव है, तो अभी हम सब लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। हम रमा खलको जी के साथ एक साथ घूम भी रहे हैं, समझ रहे हैं। इनको भी जो प्यार मिल रहा है, मुझे लगता है कि अभी तो नगर निगम का चुनाव में बिल्कुल इनका जो प्यार है वो एक वोट में ज़रूर ट्रांसलेट होगा, कन्वर्ट होगा। हमें इस बात की बिल्कुल पुराना अनुभव काम आ रहा है? देखिए, मेरा अनुभव मैं कहूँगी कि मुझसे बहुत ज़्यादा अनुभवी लोग राजनीति में हैं, झारखंड की भी राजनीति में हैं। मैं अभी भी नई हूँ एक तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग ने दशकों बिताए हैं यहाँ, आंदोलन किया है, मेहनत की है, ज़मीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं। तो मैं तो अभी भी सीख रही हूँ, जुड़ रही हूँ, बट मुझे ज़रूर लगता है कि जो प्यार मिला है वो प्यार को लेकर आगे बढ़ रही हूँ। मैं इस वक्त रांची शहर से और रांची नगर निगम के एक प्रत्याशी हो गए हैसियत से नगरवासियों को निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह छड़ी छाप है, जिसका क्रमांक संख्या 2 है। आप हमें वोट देकर नगर सेवक के रूप में चुनिए, नहीं तो जो लोग भी इतना भयंकर तरीके से प्रचार कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, क्योंकि उनके पास इतनी पैसा आज कहाँ से आ रहा है। जो लोग पैसा दे रहे हैं वो लोग चुनने के बाद क्या करेंगे, उसको घेर लेंगे और जो भी काम लेंगे उनका काम सही नहीं करेंगे, खाली पैसा में घपलाबाजी करेंगे और रांची को साफ सुथरा नहीं बनाएंगे। और आपकी प्राथमिकता है, बताइए आप क्या क्या? हमने कहा है कि रांची को एक सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए, रांची राजधानी है तो राजधानी का एक लुक मैं दूंगा और आप लोग को आनंदमयी जीवन देने के लिए स्वच्छ जल भी दूंगा, साफ सुथरा शहर बनाऊंगा और बच्चों को री एडमिशन से रोकूंगा। इसलिए सभी माताओं बहनों से कहता हूं, जवानों से कहता हूं, आप हमें एक बार चुन करके नगर सेवक रूप में बताइए। अगर आप बच्चों को कम खर्च में और आसानी से पढ़ाना चाहते हैं तो आप हमें ही वोट दीजिए और मेयर बनाइए, क्योंकि री एडमिशन से माता पिता के अभिभावकों का रीढ़ का हड्डी टूट गया है। बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं और बच्चों को मैं पूरे शहर के अंदर किसी भी स्कूल में जाने के लिए बस फ्री दूंगा और महिलाओं को भी ये सुविधा दूंगा कि पूरे शहर में कहीं पर भी महिलाएं फ्री ऑफ कॉस्ट घूमेंगे। महिलाओं को एक नई बाजार दूंगा, महिलाएं भी बाजार कर पाएंगे। अभी तक तो खाली पुरुष बाजार हुआ है ना, स्त्री बाजार दूंगा। इसलिए और जो लोग नगर निगम के कानून में आता है उन तमाम चीज़ों को मैं सिस्टम से और सख्ती से लागू करूँगा, क्योंकि भारतीय संविधान में जो 74वें संशोधन है वो 1992 में हुआ था, उसे मेयर के अधिकार में दिया गया है, उसे मैं सख्ती से लागू करूंगा, आपके हक में पास करूंगा। हमने अपना घोषणा पत्र को उसी जवाबदेही और जिम्मेदारी को अपने घोषणा पत्र के माध्यम से जो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर है, जो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर है वो नोटिफाई किया हुआ, इसके माध्यम से हमने अपनी जनता तक रखा कि ये घोषणा पत्र के एक एक बात तो आप अपना घोषणा पत्र का एक एफिडेविट दे रहे हैं। एक बार इसमें इसको थोड़ा सा दिखा सकते हैं, थोड़ा इसमें दिखाइए, कैमरा दिखाइएगा थोड़ा सा। ये प्रत्याशी हैं प्रवीण कच्छप जी और जिन्होंने अपने सारे घोषणा पत्र का एफिडेविट करवाया है।
हमारे श्रद्धेय जो रांची नगर निगम की जो भी जनता है उनके लिए हमने घोषणा पत्र को नोटिफाई किया हुआ है, और यदि हम इस पे विफल होते हैं, इसको नहीं पूरा कर पाते हैं, तो आप हमें 420 का केस लगाकर हमें जेल भेज सकते हैं। और ऐसा कोई भी यहाँ पर मेयर प्रत्याशी के पास हिम्मत नहीं है कि अपने घोषणा पत्र को वो नोटिफाई करेगा, क्योंकि उनकी मंशा कुछ और है, केवल वो उस मेयर की कुर्सी में वो लोग काबिज होना चाहते हैं। और जैसे हम लोग पहले भी देखते आ रहे हैं कि वो कुर्सी राजनीतिक नियंत्रण में था और उसकी मंशा और साफ है केवल उस कुर्सी तक। लेकिन मेरी मंशा है कि एक एक लोग इस कुर्सी का नियंत्रण में रहे और एक एक लोग इस बार मेयर बनेंगे। और हमारा घोषणा पत्र में जो हमारी प्राथमिकता है वो झुग्गी झोपड़ियों का विकास एवं साफ सफाई, फुटपाथ दुकानदारों के लिए विशेष व्यवस्था, नगर निगम कर्मचारियों की समस्याओं का निदान, टोटो चालकों की समस्याओं का निदान, छात्र छात्राओं के लिए बस की व्यवस्था एवं बस भाड़े में रियायत तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग की विशेष व्यवस्था। ये सारी आपकी घोषणाएं हैं जिसको आपने एफिडेविट के रूप में दिया है। तो ये निश्चित हम जनता अगर हमें मेयर का ताज ये रांची मेयर पद के प्रत्याशी हैं प्रवीण कच्छप जी, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र को एफिडेविट के रूप में दिया है। इनका दावा है कि अगर ये जीतते हैं तो ये सारी बातें जो इनके घोषणा पत्र में ये पूरा करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो इनको कोई भी जेल भेज सकता है इस एफिडेविट के आधार पे। इस एफिडेविट के द्वारा हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति में हम लोग हुलचुल बदलाव लाने के लिए आए हैं। ये हमारा अपनी जनता के लिए, और वो जो सम्मानित जनता है उसका जो खोया वजूद था, जो सपना था, आकांक्षाएं थी, उसको हम लोग पूरा करने आए हैं। और जो आज तक जो मेयर का कुर्सी का नियंत्रण राजनीतिक दलों के पास था, अब उसका नियंत्रण हम लोग आम जनता के हाथों पे सौंपने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने एक एफिडेविट भी दिया है अपने घोषणा पत्र का, और ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि कोई प्रत्याशी इस तरह से अपने काम के बारे में सीरियस हो। इनका कहना है कि ये बदलाव को लेकर के यहाँ आए हैं, वो बदलाव के लिए मेयर बनना चाहते हैं। रांची से प्रभात खबर डिजिटल के लिए अभिषेक। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।